दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक प्यारा सा टॉपिक और वो टॉपिक क्या है नाउन। मैंने इस प्रीवियस वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि आज मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच बता रहा हूँ और पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने के बाद मैं आपको एक फिर से इसको फिर डिटेल में बताने वाला हूँ। तो अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक नाउन। तो मेरे पास बहुत सारा कमेंट्स भर भर कर कमेंट्स आ रही थी कि सर प्लीज आप इंग्लिश मीडियम में लाओ, इंग्लिश मीडियम में लाओ। तो मैं उन लोगों को एक सबक सिखाना चाहता हूँ कि ये जो हमारा बैच है वो अंग्रेजों के लिए नहीं है। ये हमारा जो बैच है ये बैच सिर्फ अपना इंडियन के लिए है और इंडियन इंडियन के जो नेटिव लैंग्वेज है वो है हिंदी। इसलिए मैं हिंदी में ही बताना चाहूँगा, हिंदी में ही अपना सारा बैच कंप्लीट करने वाला हूँ। तो आप लोग घबराना मत जो हिंदी मीडियम से हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले की दुख दर्द मैं समझ चुका हूँ कि कितना ज़्यादा दर्द देती है उनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना, हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट होना। तो ये वीडियो सिर्फ हिंदी मीडियम में ही आने वाली है। अगर आप लोग अंग्रेज हैं तो प्लीज़ यहाँ से आप जा सकते हो, आपके ये बैच नहीं है। तो मैं आज की टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ और टॉपिक है नाउन। और ये नाउन अपने आप में इतनी प्यारा टॉपिक है। ये नाउन आपको इंग्लिश ग्रामर में सारी जगह यूज होनी होनी है। तो नाउन आपको इतनी आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पहुंचा देंगे कि आपको नाउन से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगी एग्जाम में। तो सबसे पहले मैं टॉपिक वाइज बताना चाहता हूँ। तो वन टॉपिक वन में क्या मैं बताने वाला हूँ, बेसिक पार्ट ऑफ नाउन। बेसिक पार्ट ऑफ नाउन। टॉपिक वन में मैं क्या बताने वाला हूँ, तो टॉपिक वन में मैं बताने वाला हूँ बेसिक पार्ट ऑफ नाउन। तो सबसे पहले इंग्लिश की उत्पत्ति कैसे हुई, इंग्लिश की। तो सबसे पहले इंग्लिश इंग्लिश क्या है। इंग्लिश को बहुत सारे नहीं, अप्रोक्स 80% लोग बोलते हैं। 80% बस गिने चुने ही लोग जो है वो बोलते हैं। तो इंग्लिश को 80% लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। बट सब्जेक्ट नहीं बोलना है, सब्जेक्ट गलत हो जाएगा। इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक्चुअली है क्या, ये है लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है। और लैंग्वेज किससे बनी होती है, तो लैंग्वेज बनती है साउंड। लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज बनती है साउंड से। और इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड्स कितने हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड्स हैं 44। तो आप लोग घबरा जाओगे कि यार ये 44 साउंड्स, मैंने तो इंग्लिश में आज तक फर्स्ट बार सुन रहा हूँ। तो आप फर्स्ट बार सुनोगे ही, क्योंकि यूट्यूब पे आज तक किसी ने ऐसी बैच नहीं लाया है। तो अब मैं आपके लिए एक ऐसी बैच लाया हूँ जिसमें हमेशा आपको हमेशा जितना टॉपिक है सारा में नया चीज ही सीखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप लोग दिल थाम कर बस मेरे साथ बिलीव करो और वीडियो पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलो। तो साउंड्स हैं 44। साउंड्स 44। अब मैं इसका टाइप्स बताने वाला हूँ साउंड्स का। तो साउंड्स की टाइप्स हैं, एक होती है वोवेल टाइप्स, वोवेल वोवेल साउंड्स। और दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है कॉन्सोनेंट साउंड। दूसरी होती है कॉन्सोनेंट साउंड। तो वोवेल साउंड्स इंग्लिश लैंग्वेज में कितनी है, तो वोवेल साउंड्स होती है इंग्लिश लैंग्वेज में 20। और कॉन्सोनेंट साउंड्स कितनी है, ये है 24। कॉन्सोनेंट साउंड्स 24 है और वोवेल साउंड्स कितनी है, 20 है। तो अब मैं इसके आगे बताने वाला हूँ। तो साउंड्स बनती कैसे है, तो साउंड्स बनती है लेटर से। सर तो ये लेटर 26 और साउंड 44 कैसे आ गए, आप लोगों को बहुत सारा माइंड में आएगा। तो ये मैं आगे नोट बनाकर आपको बताने वाला हूँ कि आखिर साउंड 44 है और ये 44 कैसे हो गए, बल्कि लेटर तो हमारा 26 है। तो एक्चुअली ये जो साउंड 44 है ये आईपीए चार्ट के अकॉर्डिंग, ये आईपीए चार्ट के अकॉर्डिंग 44 साउंड्स है। आईपीए चार्ट मतलब आप सर्च कर सकते हो नेट पे ऐसे। इसका आईपीए का फुल नेम है इंटरनेशनल फेनेटिक अल्फाबेट चार्ट।
क्या, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट चार्ट। तो ये लेटर कितने हैं, लेटर 26 है। तो लेटर ये भी दो टाइप की होती है, एक वोवेल होती है, एक वोवेल लेटर, और ये होती है कॉन्सोनेंट लेटर। एक वोवेल लेटर होती है, एक कॉन्सोनेंट लेटर होती है। वोवेल लेटर क्या होती है, ए ई आई ओ यू। वोवेल लेटर कितनी है, ये 5, और कॉन्सोनेंट कितनी है, तो ये है 21। इसमें ले सकते हो बी सी डी डॉट 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 जेड तक, इसको छोड़कर। तो एक्चुअली साउंड्स 44, और चलो अब मैं आपको नोट लिखवाने वाला हूँ। इसमें आपको मैं समझाने वाला हूँ कि आखिर, चलो मैं आपको अब बताने वाला हूँ कि साउंड्स 44 और ये इतना ही क्यों है। तो एक्चुअली साउंड्स जो होते हैं, जो बहुत सारे लेटर्स को मिलाकर बनते हैं, मतलब एक साउंड्स को, एक लेटर को यूज करके हमेशा, मतलब ये सेम रिपीट होकर बहुत सारे साउंड्स बन जाते हैं। इसलिए ये है 44 और ये है 26। तो ये क्या है, ये है एक मुन्ना पाड़ दो। तो ये जो है, ये क्या है, वोकल कॉर्ड। तो इसमें जो यूज होता है उसको बोलते हैं साउंड्स। तो अगर मैं नाक का यूज नहीं करूँ, आ आ ऐसी आवाज निकलती है। तो एक्चुअली जो वोकल कॉर्ड है, यहीं से साउंड्स निकलती है। और यहाँ से कितने साउंड्स निकलती है, ये है 44 इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इसलिए ये 44 होती है। लेटर कई बार लेटर रिपीट होकर बहुत सारे साउंड्स बन जाते हैं, इसलिए ये लेटर्स के अकॉर्डिंग साउंड्स ज्यादा है। तो अब मैं नोट्स बताना चाहता हूँ। नोट्स, नोट, ये मैं जो बता रहा हूँ वो आपको कॉपी भी करनी है, बिकॉज नहीं कॉपी करोगे तो फिर भूल जाओगे। अभी देखोगे तो याद रहेगा, बट अगर आप कॉपी नहीं करोगे तो भूलना कन्फर्म है। इसलिए आपको क्या करनी है, इसको कॉपी करनी है। इसको इतना प्यारा सा आपको नोट्स बनानी है कि नोट्स आपको देखने पे दिल खुश हो जाए कि नहीं ये मेरा नोट्स है, और आपको बार बार वो नोट्स देखने का मन करे। ऐसा ना हो कि आप जल्दी जल्दी में जैसा तैसा नोट्स बना दे और फिर बाद में जब आप नोट्स निकाल रहे हो तो आपको समझ में नहीं आ रहा, अरे अभी ये मैंने क्या लिख दिया, ये मैंने क्या लिख दिया। तो आपको ऐसे नहीं करना है। और आपको एक मेरे से प्रॉमिस करनी है कि आपको कोई ना कोई जॉब पाकर ही रहनी है। तब तक आप आराम से नहीं बैठोगे, तब तक आप परिश्रम करते रहोगे जब तक आपको जॉब ना मिल जाए। इसके लिए कितना भी आपके चुनौती मिले, उस चुनौती को सामना करोगे और गवर्नमेंट जॉब पाकर रहोगे। और वो गवर्नमेंट जॉब पाने में मैं हेल्प आपको करने वाला हूँ। तो इसलिए इंग्लिश में टेंशन मत लेना। इंग्लिश, मैं ये इंग्लिश कॉम्पिटेटिव बैच लाऊं, इसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक बताया जाएगा। कुछ भी चीजें मिस नहीं होने वाली है। तो अगर आप लोगों ने ये बैच को समझ लिया तो 100 मार्क्स आना, 100% मार्क्स आना गारंटी गारंटी है। तो साउंड्स की मैं टाइप बता रहा हूँ। ऐसे तो साउंड्स, साउंड्स को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ऐसे एक्चुअली साउंड्स तो बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं। बट जो इसकी मेन टाइप है साउंड की, वो साउंड्स की मेन टाइप है, थ्री मानने जाते हैं। ये साउंड्स क्या होते हैं, एक होते हैं शॉर्ट साउंड। साउंड, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ साउंड्स, बट जनरली तीन साउंड्स मेन है, और इसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरा क्या है, लॉन्ग साउंड। और थर्ड में क्या है, लेजी साउंड। तो जो शॉर्ट साउंड है, तो आपको मैं कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ। बीच, शॉर्ट साउंड में बीच, बीच शॉर्ट साउंड क्या हो गया, बीच। इसको बीच को अगर ये कर दिया, बीच, इसको क्या करनी है, बीच, ये क्या हो गया, लॉन्ग साउंड। लॉन्ग साउंड इसमें यूज करनी है, बीच, बीच, बीच। ये क्या हो गया, शॉर्ट साउंड हो गया। और बीच, ये क्या हो गया, लॉन्ग साउंड हो गया। तो आपको लॉन्ग लॉन्ग साउंड बोलने के टाइम आपको ऐसा ना बोले बीच, बीच। ये अगर आप यूज करते हो तो इसका प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगा। आपको ये लॉन्ग साउंड इसमें यूज करनी है, तो इसको क्या बोलनी है, बीच, बीच। और बीच, अगर बीच को बोल दिया तो आपने ये बोल रहे हो। तो इसलिए आपको हमेशा याद रखनी है। और भी जैसे
आपके लिए एग्जांपल देता हूँ, शिप और एक शिप, एक होता है शिप शिप और एक होता है शिप। और फिर लेजी साउंड की बातें करें तो लेजी साउंड्स में टुडे, टुडे, टुडे क्या होगा, लेजी साउंड्स। टुडे आपको जब भी बोलनी है, जब भी बोलनी है तो क्या बोलनी है, टुडे, टुडे, यानी कि टुडे, टुडे नहीं, ये नहीं, टुडे, क्या टुडे, इसको लेजी साउंड से रिप्रेजेंट करता है, इसलिए आपको लेजी की तरह बोलना होगा टुडे, टुडे। अब क्या होगा, एग, एग, ये भी क्या है, लेजी साउंड है। अब मैं आपको फिर आगे लेकर चलता हूँ, तो अब इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ लेटर साउंड्स को, मैंने लेटर, अब मैं आगे आपको लेकर आने वाला हूँ लेटर। तो अब मैं बताने वाला हूँ लेटर के बारे में। तो एक्चुअली लेटर क्या है, तो लेटर से मिलकर क्या बनती है, वर्ड बनती है। ये मैं सबसे आपको बेसिक से बता रहा हूँ। इंग्लिश क्या, इंग्लिश कहाँ से आती है, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज है। लैंग्वेज कहाँ से इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो इसकी उत्पत्ति साउंड से होती है। और साउंड्स कितने हैं, साउंड्स 44 हैं। साउंड्स किससे बनते हैं, तो ये लेटर्स बनते हैं। लेटर्स कितने हैं, तो लेटर्स हैं 26, 26 लेटर्स हैं। लेटर्स में समझ रहे हो, ए टू डिजिट तक। तो लेटर किससे बनते हैं, तो ये वोवेल और कॉन्सोनेंट, इसकी दो टाइप है, वोवेल और कॉन्सोनेंट। वोवेल कितने, ए ई आई ओ यू, ये है 5, और कॉन्सोनेंट कितने 21 है। जो ये छोड़कर बाकी जितना जो ए टू जेड टाइप अल्फाबेट आते हैं वो सारा है कॉन्सोनेंट। तो लेटर, लेटर क्या है, तो लेटर से उत्पत्ति होता है वर्ड, और वर्ड क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वर्ड। वर्ड क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वर्ड। मतलब वर्ड का आपने कलेक्शन कर दिया, वो कलेक्शन ऑफ वर्ड। अगर आप कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट नहीं, कलेक्शन ऑफ लेटर, ये क्या है, कलेक्शन ऑफ लेटर है वर्ड। क्या, कलेक्शन ऑफ लेटर, कलेक्शन ऑफ लेटर। अगर आप लेटर को कलेक्ट कर रहे हो तो फिर वो क्या बन जाती है, वर्ड। और वर्ड उसे बोलते हैं जो मीनिंगफुल हो, ऐसा नहीं कि जो नॉन मीनिंगफुल हो। एग्जाम्पल के लिए, मतलब आप लेटर यूज कर रहे हो, BONTKP, ये आपने यूज करके वर्ड तो बना दिया, बट मीनिंगफुल नहीं, ये मीनिंगफुल नहीं है। तो मीनिंगफुल नहीं है तो ये वर्ड का कोई मायने नहीं है। वर्ड क्या होना चाहिए, वर्ड होना चाहिए मीनिंगफुल। ये मीनिंगफुल साउंड रिप्रेजेंट करना चाहिए, तब ये इसको वर्ड बोल सकते हैं। ये वर्ड मीनिंगफुल साउंड रिप्रेजेंट करना चाहिए। जब तक ये मीनिंगफुल साउंड रिप्रेजेंट नहीं करेगा तब तक वो वर्ड नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसका एग्जांपल देते हैं, मीनिंगफुल साउंड कलेक्शन ऑफ लेटर। तो इसमें एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, वर्ड। ये वर्ड क्या हो गया, इसमें 4 लेटर्स मिलकर बने हैं। ये कितने लेटर्स मिलकर बने हैं, वर्ड, ये वर्ड्स 4 लेटर बनकर मिलकर बने हैं। तो वर्ड क्या हो गया, तो कलेक्शन ऑफ लेटर को क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ वर्ड को क्या बोलते हैं, लेटर बोलते हैं। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ आगे। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, तो अब मैं इसके बाद आपको आगे लेकर चलता हूँ। तो आगे मैं क्या पा रहा हूँ, एक पेड़ पा रहा हूँ। ये क्या पेड़ है, तो इसके आगे क्या होता है, इसके आगे होता है प्रीफिक्स। इसके बाद क्या होता है, सफिक्स। और जो मेन होता है वो क्या होता है, वो होता है रूट। मतलब किसी भी इंग्लिश वर्ड है तो इंग्लिश वर्ड का मेन क्या होता है, रूट। फिर इससे अगर पहले जो लगता है वो क्या होता है, प्रीफिक्स। और उस उस वर्ड के जो बाद में लगता है वो होता है सफिक्स। तो मैं आपके सामने एक वर्ड ले रहा हूँ, कांट। ये क्या हो गया, कांट। ये कांट क्या हो गया, ये जो काउंट हो गया ये है रूट, मतलब ये मेन है। और इसके पहले मैं लगा दिया अन, ये क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। अन क्या होगा, प्रीफिक्स हो गया। और उसके बाद लगा दिया मैंने एबल, ये क्या हो गया, ये हो गया सफिक्स।
तो ये क्या बन गया, अनकाउंटेबल। ये क्या बन गया, अनकाउंटेबल। इसमें रूट क्या है, ये रूट है काउंट, और काउंट के पहले प्रीफिक्स लग गया अन, और सफिक्स क्या है, तो काउंटेबल, तो क्या बन गया, अनकाउंटेबल। तो एक यहाँ एक और वर्ड लेना चाहता हूँ, पब्लिक। तो ये क्या हो गया, रूट हो गया, ये पब्लिसिटी कर सकते हो। तो इसमें सफिक्स क्या है, तो ये पब्लिक था, सी टी वाई, पब्लिसिटी हो गया। इसका मेन क्या है, पब्लिक, तो पब्लिक का क्या बन गया, पब्लिसिटी। और इसको क्या बना सकते हो, पब्लिकेशन। तो इसकी इसमें जो यूज हो रहा है, ये क्या हो गया, ये हो गया सफिक्स। जो बाद में लगती है वो क्या होती है, सफिक्स। टीच, तो टीच क्या है, टीच वर्ब है, तो टीच क्या है, वर्ब है। उसके बाद अगर आप सफिक्स ई आर यूज कर रहे हो तो क्या बन गया, टीचर। तो अगर जो वर्ड होती है वर्ब, उसमें फिर सफिक्स यूज करते हो तो फिर नाउन बन जाती है। तो ऐसा नहीं है कि जो वर्ड है वो रहेगा तो फिर अगर उसमें सफिक्स या प्रीफिक्स यूज कर रहे हो तो वो भी वर्ब में हो सकता है, वो नाउन हो सकता है। तो अब मैं आपको आगे, अब मैं बताने वाला हूँ इंग्लिश। इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश है लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज। बॉस आपको याद रखनी है, अब इंग्लिश को कभी सब्जेक्ट नहीं बोलनी है, इंग्लिश को क्या बोलनी है, लैंग्वेज बोलनी है। और लैंग्वेज किससे बनती है, लैंग्वेज बनती है साउंड से। लैंग्वेज कहाँ से बनती है, तो लैंग्वेज जो होती है वो बनती है साउंड से। साउंड किससे बनते हैं, तो साउंड बनते हैं लेटर से। और किस लेटर से बनते हैं, तो मीनिंगफुल लेटर से बनते हैं। लेटर्स वैसा होना चाहिए जो मीनिंगफुल हो, जिनका कंप्लीट कुछ ना कुछ मीन्स होना चाहिए, तभी वो क्या हो सकते हैं, मीनिंगफुल साउंड्स उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, तभी वो बन सकते हैं वर्ड। नहीं तो अगर मीनिंगफुल साउंड्स नहीं होंगे तो वर्ड तो बना सकते हो बट उसका कोई काम नहीं हो सकता है। और लेटर्स लेटर्स किससे बनते हैं, ये बनते हैं वर्ड। ये क्या बनते हैं, वर्ड से। तो आपको इतना सब तो समझ में आ गया होगा जितना मैं ये आपको बताया मैंने। तो अब जो वर्ड है वो वर्ड क्या होता है, तो ये वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, मैं थोड़ा आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अगेन बता देना चाहता हूँ। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे वन नंबर में बात करें तो नाउन। नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड। कुछ भी चीज का आप नाम ले रहे हो वो क्या है, नाउन। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है, तो रिप्रेजेंट्स नाउन, जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है वो है प्रोनाउन। एक्चुअली मैं इसमें आपको कोई एग्जांपल नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि मैं जब अपना प्रोनाउन, सॉरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच जब चला रहा था, टॉपिक लाया हूँ इससे बस पहले वाली क्लास में, तो आपको मैं उसमें बता चुका हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो यहाँ बस मैं थोड़ी थोड़ी सी आपको बता देना चाहता हूँ ताकि फिर से आपका माइंड में आ जाए। तो प्रोनाउन क्या है, जो रिप्रेजेंट्स करता है नाउन का, रिप्रेजेंट्स अ नाउन। एडजेक्टिव, add details to the meaningful of noun या pronoun। add details to the meaning of a noun and pronoun। जो नाउन और नाउन की जो मीनिंग होती है उसमें डिटेल ऐड करता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। अब मैं फोर्थ नंबर में बात करूँ तो ये है वर्ब। और वर्ब क्या होता है, वर्ब होता है एक्शन, पोजीशन और रिलेशन। जो किसी भी सेंटेंस में एक्शन या पोजीशन या रिलेशन शो करता है उसे वर्ब बोलते हैं। फिर आगे फिफ्थ नंबर में प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या करता है, रिलेटिंग वर्ड। प्रीपोजिशन क्या होता है, ये प्रीपोजिशन जो होता है वो है रिलेटिंग वर्ड, मतलब किसी ना किसी को रिलेट करता है, तो फिर उससे क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। सिक्स नंबर में कंजक्शन। कंजक्शन मतलब, जंक्शन मतलब आप समझ रहे हो कि जंक्शन का मतलब क्या होता है, जंक्शन का मतलब होता है जोड़ना। कंजंक्शन, तो कंजंक्शन क्या हो गया, जो ज्वाइन वर्ड को ज्वाइन करता है उसे कंजक्शन बोलते हैं। अब सेवन नंबर में एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या करती है, जो वर्ब या एडजेक्टिव में डिटेल ऐड करती है वो हो गया एडवर्ब। वर्ब और एडजेक्टिव में जो डिटेल ऐड करती है वो हो गया एडवर्ब हो गया। और एट नंबर में है जो सबसे लास्ट है उसको रखते हैं हम लोग, और इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या करता है, शो इमोशन, जो इमोशंस को शो करता है उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए इस
ये क्या इंटरजेक्शन है? हाँ, आप व्हाट्सएप पे तो चैटिंग बहुत टाइम करते हो और उसमें आपने बहुत बार टाइप कर रखा है एस इसको बोलते हैं तो ये क्या हो गया? ये सबको इंटरजेक्शन बोलते हैं। तो एक्चुअली इंटरजेक्शन टॉपिक जो है उसको मैं डिटेल से बताने वाला हूँ वो जब नरेशन टॉपिक का स्टार्ट होगा तो अब मैं आपको नाउन की टॉपिक नंबर 2 कल से शुरुआत करने वाला हूँ और ये आपको टॉपिक नंबर 2 में आपको यही बताने वाला हूँ कि सेंटेंस में आखिर नाउन को कैसे पहचान सकते हैं। तो चलो यार आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कल मैं स्टार्ट करने वाला हूँ नाउन की टॉपिक नंबर 2 और टॉपिक नंबर 2 में यही बताऊंगा कि आप किसी भी सेंटेंस में नाउन कैसे आप फाइंड कर सकते हो। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चलता हूँ मैं, आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।